गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू न्यू वीडियो। यह वीडियो बेस्ड है कि हमें नीट यूजी की काउंसलिंग करानी है तो हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी हैं या उन्हें बनवाना चाहिए, क्योंकि अब डेट ऑफ काउंसलिंग जल्द ही आने वाला है। तो मैं इस बेसिस पे यह वीडियो बना रही हूँ कि हमें नीट यूजी की काउंसलिंग करानी है तो हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बनाए रखने हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जो एस्पिरेंट नीट यूजी के थ्रू किसी भी MBBS, BDS या BSc नर्सिंग या BBS में जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह यूज़फुल वीडियो हो सकता है। थैंक यू टू ऑल नीट एस्पिरेंट। देखते हैं कि कौन कौन से हमारी काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। यह वीडियो हमारा बेस्ड है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2023 काउंसलिंग। कि नीट 2023 काउंसलिंग के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यह वीडियो हमारा उस पर बेस्ड हो रहा है। और ये डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है यह जरूरी ये सबके लिए है, मतलब कि MBBS एस्पिरेंट भी देख सकते हैं, BDS, BSc नर्सिंग, BMS और वेटनरी BSPS। तो ये सबके लिए है, लेकिन मैंने जो बनाया है इसके आगे चलते हैं। तो मैंने जो बनाया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर BSc नर्सिंग, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाते आ रही हूँ वो लगभग BSc नर्सिंग के थ्रू जो भी BSc नर्सिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बनाते आ रही हूँ। तो उस बेसिस पे मैंने BSc नर्सिंग का टाइटल यूज कर लिया है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर BSc नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, IMS BHU। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स में पर्टिकुलरली जो कि BHU एस्पिरेंट्स हैं जो BHU से कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ना चाहते हैं, BHU के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। इसलिए मैंने यहाँ ये लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर BSc नर्सिंग। पर ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कोई भी यूज कर सकता है, मतलब सबके लिए हेल्पफुल है। चाहे वो BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं या BDS में या BMS में, BBS में, वेटनरी और BSc नर्सिंग किसी भी कोर्स में लेना चाहते हैं, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स लगभग एक ही है। तो फिर हम आगे बात करते हैं कि आखिर हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है नीट एडमिट कार्ड। जब हम नीट के एग्जाम देने जा रहे थे उसके पहले हमें नीट एडमिट कार्ड अलॉट हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे वो सोच रहे होंगे वो तो हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे हमें रख लिया गया था। तो जब आप नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे ना, उस समय आपके पास एक कॉपी हो गई होगी, सॉफ्ट कॉपी, जो आपके मोबाइल या लैपटॉप या जहां भी आप डाउनलोड किए होंगे साइबर कैफे वहां से मिल सकती है। नहीं तो अगर आप वहां नहीं स्टोर कर पाए हैं तो एंट्री के साइड से जाके आप फिर दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। और नीट स्कोर कार्ड, यह स्कोर कार्ड सेकेंड डॉक्यूमेंट है। नीट स्कोर कार्ड जब हमारा रिजल्ट आया है उस समय हमें नीट स्कोर कार्ड डाउनलोड हुआ होगा, तो वो हमें अपने साथ रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें 10th का मार्कशीट यूज करना है उसकी जगह पे, उसके इक्विवेलेंट में। और फोर्थ होता है हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर की बात करते हैं, यह तब मिलेगा हमें जब अगर हम काउंसलिंग कराते हैं और हमारा सीट अलॉट हो जाता है, तो यह हमें काउंसलिंग के बाद मिलेगा। कि काउंसलिंग में अगर हमारा सीट अलॉट हो जाता है तो हमें एक ईमेल पे सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, तो हम उसे अपना प्रिंट आउट करा लेंगे। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि हम किस कास्ट से बिलोंग है, OBC, SC, ST, तो हमें अपना कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सिक्स्थ है फी रिसिप्ट। या फी रिसिप्ट की बात की जा रही है जो हम काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के टाइम पे कुछ फीस लगते हैं, उसे हम जब सबमिट करते हैं तो एक हमें रिसिप्ट प्राप्त होती है, तो उसे हम यूज करेंगे फी रिसिप्ट में। सेवेंथ डॉक्यूमेंट है 12th का मार्कशीट। क्लास 12 का जो भी हमारा मार्कशीट आया है तो उसे हम अपने पास रखेंगे। 8th है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड
यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हम नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यूज किए थे कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए यूज करेंगे, तो या तो आप आधार कार्ड, मोस्टली स्टूडेंट्स तो आधार कार्ड यूज करते हैं, कुछ पैन कार्ड भी यूज करते हैं, कुछ इसके अलावा भी और भी जो भी आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिटी आईडी कार्ड की तरह यूज करते हैं। तो अब जो जो आपने यूज किया होगा नीट एग्जाम देने जाते समय, तो उसे आप अपने पास रखेंगे आइडेंटिटी कार्ड की तरह। और नाइन्थ डॉक्यूमेंट है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और ये हमारा मिलेगा कहाँ से? ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां से आपने 12th पास किया है उस कॉलेज से मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं और आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है या बीटीएस करना चाहते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से आप टीसी ले सकते हैं। और टेंथ डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी सेम आपके जहाँ से 12 पास किए हैं वहां से मिलेगा, और नहीं तो जो यूनिवर्सिटी से आप पढ़ चुके हैं वहां से मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं 11th नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें बताता है कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यह हमें दो प्रॉफिट देगा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो हमें डोमिसाइल की उतनी नीड नहीं होती है, लेकिन जब हम स्टेट कोर्ट काउंसलिंग कराते हैं जो 85% की होती है, तो वहां हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा नीड होती है। और इनकम सर्टिफिकेट यह भी हमें रिक्वायर्ड होता है। इनकम बोलते हैं आय, यानी कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, उसकी बेस पे बनता है इनकम सर्टिफिकेट। और 13th डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। जो फोटो आपने नीट फॉर्म में लगाया होगा उसी की कॉपी एग्जैक्ट वही फोटो हमें यूज करना होता है काउंसलिंग के टाइम। जब हमें अलॉट हो जाता है तो हम जो उस कॉलेज में जब पहुंचते हैं तो वहां हमें यही फोटो देनी होती है। और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत सारे कॉलेज में मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में होती है, इसलिए अगर आप बनवा सकते हैं तो आप बनवा लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिफ्थ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हमें कॉलेज से ही मिलता है जहां से हम 12th किए होते हैं, 12th पास जहां से करेंगे वहां से मिलता है। और गैप सर्टिफिकेट ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो ड्रॉप्स ले चुके हैं, एक ड्रॉप, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितने भी ईयर्स गैप लिए हुए हैं उनके लिए है गैप सर्टिफिकेट। और 17th है नीट फॉर्म कंफर्मेशन पेज, यानी जो हम एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं ना, ये वो है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी वो रखनी है। और गैप सर्टिफिकेट के बारे में मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है, क्योंकि जो मेरा मोटिव तो यही था कि बीएचयू एस्पिरेंट्स के लिए, तो बीएचयू जो है वह गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। यानी कि बीएचयू में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो बीएचयू में गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यहाँ कोई गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप गैप सर्टिफिकेट नहीं भी बनवा पाए हैं और बीएचयू में आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो हमारा बेस्ड रहा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग कराने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने उस बेसिस पे यह वीडियो बनाया था। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बहुत शेयर करें ताकि जो एक्सपीरियंस नीड हो उन तक पहुंच सके यह वीडियो। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू।